जानोगे कि संसद से पास होकर बने वक्फ कानून का विरोध कुछ लोग क्यों कर रहे हैं। तो इसका जवाब है मुफ्ती शरीफ साबरी जैसे मौलाना ब्रिगेड, जो हिंदुस्तान की आबो हवा में कट्टरपंथ की आग फैला रहे हैं। हमने 900 साल हुकूमत की, हम अगर लाइट नाश्ता भी लेते हैं, कौन सा वाला लाइट नाश्ता भी करते, तो भारत की सरजमीन पर एक भी गैर मुस्लिम न होता। अगर तुम मौजूद हो और असलियत के साथ हो तो ये हमारे इंसाफ की सबसे बड़ी दलील है। 50-50 मंदिरों की जमीन छीनी नहीं गई, बल्कि सैकड़ों मंदिरों को जगह दी गई है। संसद में वक्फ बिल के पास होकर कानून बनने के बाद राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दी। बिल पर संसद के दोनों सदनों में पक्ष विपक्ष की मौजूदगी में आधी रात तक चर्चा हुई, लेकिन कुछ मौलाना ब्रिगेड को लग रहा है कि अवैध तरीके से कब्जाई जमीन उनके हाथ से निकल रही है। तो देखिए कैसे बाबरी का मुद्दा बीच से छेड़ रहे हैं, 3 तलाक की बात उठा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक ही है, मुसलमानों को हमेशा बाइडेन की सेहत की जानकारी आएगी सामने। ट्रंप ने हमेशा बाइडेन की सेहत की जानकारी आएगी सामने। ट्रंप ने भारी गलती ये है कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत पर खामोश रहे। हमने वहाँ की अजानें बंद कर दी। आज ये बिल है और अभी 2-4 दिन के बाद अगर हम इसी तरह खामोश रहे और ये जालिम और आगे बढ़ेंगे, इसलिए आज जरूरत है कि हम इस बिल पर खामोश ना हो उस वक्त तक जब तक ये बिल काला कानून वापस ना लिए। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ और पटना से लेकर हैदराबाद तक इस वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू होने लगे हैं और इन प्रदर्शनों के पीछे मुफ्ती शरीफ साबरी जैसे भड़काऊ मौलाना ब्रिगेड का ही हाथ है, जो अमन पसंद मुसलमानों को दंगा फसाद करने के लिए उकसा रहे हैं। कौन से लोग हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं जो हमें काटना चाहते हैं। ये बिल बहाना है, ये बाबरी मस्जिद बहाना है, ये तलाक सलासा बहाना है। इन्हें सिर्फ मुसलमानों को काटना है या भारत से भगाना है। मुफ्ती शरीफ साबरी दलील दे रहे हैं कि वक्फ के नाम पर मंदिरों की जमीन नहीं छीनी गई, जबकि सच तो ये है कि तमिलनाडु के एक गांव तिरुचेंदुरई के 1500 साल पुराने चंद्रशेखर स्वामी मंदिर पर वक्फ ने दावा ठोक दिया, पूरे के पूरे गांव को वक्फ बोर्ड का बता दिया। और तो और प्रयागराज महाकुंभ की जमीन तक को वक्फ बोर्ड की जमीन बताने की साजिश रची गई। लेकिन मुफ्ती शरीफ साबरी मुसलमानों को भड़काने के लिए कह रहे हैं कि हम तो मंदिरों को जगह देते हैं। जिसने मंदिरों से जगह छीनी नहीं है, बल्कि सैकड़ों मंदिरों को जगह दी है। हम हुकूमत करते थे, हम मंदिरों को बनाया करते थे, जगह देते थे। आज तुम हुकूमत करो तो तुम मस्जिद शहीद कर रहे हो और आज तुम हमसे जगह छोड़ ले रहे हो, लिहाजा ये बर्दाश्त। वक्फ बोर्ड को इसलिए बनाया गया था ताकि गरीब मुसलमानों की कुछ मदद हो सके, लेकिन गरीब मुसलमानों को मदद तो कुछ नहीं हुई, ऊपर से वक्फ बोर्ड में बैठे कुछ लोगों ने घोटाले पर घोटाले कर दिए। कई बार ये शिकायतें सामने आती रही और वक्फ की कीमती प्रॉपर्टी को औने पौने दाम पर बेच दिया गया, लेकिन मौलाना साहब देश के गरीब मुसलमानों को इसका हिसाब किताब नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब महान है। अब पता नहीं मुफ्ती साहब को औरंगजेब महान क्यों दिखता है? क्या इसलिए दिखता है कि उसने हिंदुओं पर जमकर अत्याचार किए, या फिर इसलिए दिखता है कि क्रूर औरंगजेब हिंदू धर्म को मिटाकर एक विशेष धर्म की जड़ें पूरे भारत में मजबूत करना चाहता था, या फिर इसलिए कि उसने मथुरा से लेकर काशी और सोमनाथ से लेकर उज्जैन तक के मंदिर तोड़वाए। वही औरंगजेब जिसके नाम से तुम्हें चिढ़ है, मैं कहता हूं तो आप अदालत कायम करो। मैं ये साबित करूंगा कि इस हिंदुस्तान को अगर महान भारत बनाया है तो अंग्रेज ने बनाया है। इस हिंदुस्तान को अगर सबसे मालदार मुल्क बनाया है तो अंग्रेज ने बनाया है। इस हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा ताकतवर बनाया है तो अंग्रेज ने बनाया है। तुम अदालत कायम करो, ना कोई मुसलमान जज रहेगा, ना कोई हिंदू जज रहेगा, बल्कि ऐसे इंसान को जज बनाओ कि जो किसी का ना हो वो साबित करेगा इतिहास की रोशनी में कि जो अंग्रेज धोरण से वो है कि जिसने इस हिंदुस्तान को जमीन की पस्तियों से उठाकर आसमान की बुलंदी तक पहुंचाया है। कुछ लोग कितना भी भड़काएं, लेकिन मुसलमानों को यह समझना होगा कि ये वक्फ बोर्ड का मामला है, न मुसलमानों पर किसी का हमला।
कुछ कट्टरपंथी मौलाना वक्फ कानून को मुसलमानों की आस्था से जोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है कि मुसलमान सड़कों पर उतरे, देश में तनाव पैदा हो और इन्हें इसका सियासी फायदा मिले। इसीलिए आम मुसलमानों को ये समझना चाहिए कि वक्फ कानून संसद में पास होकर बना है और इस कानून से उनकी निजी जमीन का कोई लेना देना नहीं। न उनकी प्रॉपर्टी छीनी जाएगी, न मस्जिदों को किसी तरह का कोई खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ संशोधन कानून देश भर में लागू होने के बाद से ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। वक्फ की हर संपत्ति के जांच भी के आदेश उनके द्वारा दिए जा चुके हैं, जिसके बाद से बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है और आलम यह है कि खुद ही अपनी संपत्ति गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, वक्फ कानून पूरे देश में लागू हो चुका है, जिसके बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार फुल ऑन एक्शन मोड में है। मध्य प्रदेश सरकार अब करीब 2000 अवैध कब्जेदारियों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में वक्फ के पास 23,118 संपत्तियां हैं। 14,986 संपत्तियां सरकारी जांच के दायरे में है। भोपाल के 80 गांव की 750 से ज्यादा संपत्तियों की जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन वक्फ के नाम पर धांधली का एक सबूत रिपब्लिक भारत के कैमरे में भी कैद हुआ, जहां यतीम खाने की एक जमीन पर निजी अस्पताल और बड़ा बाजार बना दिया गया। ये देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का दफ्तर है, मुख्य द्वार आप ये देख रहे हैं और वक्फ बोर्ड के इसी कैंपस में वक्फ की ही जमीन पर अवैध कब्जा है। अब आप देखिए, ये जो जमीन है वक्फ बोर्ड का जो दफ्तर है, इसके बगल का ये जो पूरा इलाका है, ये 2005 में वक्फ बोर्ड ने यतीम खाने के लिए दिया था। पीछे मैदान है और यतीम खाना यहाँ पर संचालित होना था, लेकिन यहाँ जिन शख्स को ये जगह दी गई थी, शाहिद अलीम, उन्होंने इस यतीम खाने की जगह पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जो है जीवन रेखा हॉस्पिटल, उसको किराए पर यह जगह दे दी, जहां पर कि यह हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। अवैध कब्जेदारों की लिस्ट में हैरान करने वाले नाम हैं, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वक्फ के चेयरमैन कह रहे हैं 90% जमीनों पर अवैध कब्जा है। 15,008 वक्फ संपत्तियां हमारे यहाँ विधिवत रजिस्टर्ड हैं और 15,008 वक्फ संपत्तियों पर 90% से अधिक संपत्तियों पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। और अब जब नया कानून बन गया है तो मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कमर कसी है ऐसे तमाम लोगों पर एक्शन लेने की। हमने अभी 2000 लोगों से ज्यादा को चिन्हित किया है और उन 2000 लोगों को हम